ओम जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन मास की कृष्ण पक्ष कामिका एकादशी कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एकादशी की पूजा विधि जान लेते हैं कि एकादशी के दिन हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एकादशी का पालना जो है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ होकर द्वादशी तिथि को समाप्त होती है, यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही लहसुन प्याज मसूर की दाल का त्याग कर देना चाहिए। 12वीं तिथि के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर भी रख लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन जो है वो तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता और ना ही तुलसी झील में जल अर्पित किया जाता। इसीलिए एकादशी से एक दिन पहले ही तुलसी पत्र तोड़कर हमें जरूर रख लेना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठ के स्नान आदि करके सूर्य भगवान को सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करना चाहिए। इसके पश्चात पूजा रूम को अच्छे से साफ करके गंगा जल का छिड़काव कर देना चाहिए। पीले आसन पे बैठ के भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। भगवान को पीले फूल, पीले भोग, पीली मिठाई अर्पित करनी चाहिए। इससे हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। के साथ ही माँ लक्ष्मी को इस दिन खीर अर्पित जरूर करना चाहिए। खीर साबूदाने या मखाने का होना चाहिए। अन्न का इस दिन खीर नहीं चढ़ता, यानी कि एकादशी व्रत में अन्न का उपयोग नहीं किया जाता, ना ही अन्न दान में दिया जाता है और ना ही अन्य भोग में लगाया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। इसके पश्चात संध्या के समय भगवान के समक्ष फिर घी का दीपक जला के पूजा आराधना हमें करनी चाहिए। दूसरे दिन यानी कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में हमें पारण करना चाहिए। द्वादशी का पारणा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एकादशी व्रत में। ठीक है, चलिए अब हम जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि 2024 में श्रावण मास की कामिका एकादशी प्रारंभ हो रही है 30 जुलाई दोपहर 4:44 से और समाप्त हो रही है 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर। ऐसे में एकादशी तिथि का व्रत रखा जाएगा 31 जुलाई दिन बुधवार को और 1 अगस्त दिन गुरुवार को एकादशी का पारण किया जाएगा। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:43 से 8:30 तक। एकादशी के व्रत से ज्यादा जरूरी एकादशी का पारणा होता है शुभ मुहूर्त में, तो इसीलिए शुभ मुहूर्त में जो है आप लोग पारण कीजिए। ठीक है, घर में भोजन वगैरह ना भी बना हो तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुंह में डालकर हम पारण कर सकते हैं। ये पारण की विधि होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया मंगलवार के दिन 10वीं तिथि पड़ रहा है, तो मंगलवार के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो इसके लिए आप लोग जो है वो सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख ले और इसके बाद जो कि गुरुवार का दिन पड़ रहा है तो उस दिन भी हमें तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तो जो लोग गुरुवार का व्रत करते हैं उनको भी सोमवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़ के रख लेना चाहिए। ठीक है, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते किसी कारणवश से, तो वो भी इसी विधि से भगवान श्री हरि विष्णु की एकादशी के दिन पूजा आराधना करते हैं, तो उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और ना ही अन्न दान में देना चाहिए। इसके साथ ही जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी के दिन सोना भी नहीं चाहिए, इससे दोष लगता है। लेकिन जो लोग भी स्वास्थ्य संबंधित किसी परेशानी से जूझ रहे हैं या सोना जरूरी है, डॉक्टर ने बोला है, तो ऐसे में आप लोग जो है तुलसी पत्र लेके सोते हैं तो हमें दोष नहीं लगता है। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए आप सभी से मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।